हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का दिन का लास्ट वीडियो होगा ये। तो काफ़ी सारे टॉपिक को हम फटाफट कवर अप करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, देन हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में, देन हम बात करने वाले हमारा फेवरेट टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में, एंड देन एरेडा एंड हुडको को भी यहाँ पे हम कवर अप करने वाले। काफ़ी सारे स्टॉक की न्यूज़ हैं तो फटाफट कवर अप करते हैं। एंड हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो उस चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर देना, तभी मेरे आप वीडियोस जो है आप तक रीच आउट कर पाएंगे और जल्द से जल्द पहुंचेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी रहता है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर एक संडे को 9 o'clock के आसपास आपके ड्यूरिंग द लाइव में आकर सिर्फ मेंबरशिप की वजह से आपसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ। आपके क्वेरी को हम वहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो वहाँ पे मीट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे आज के दिन वीडियो पब्लिश हुआ है, आप चाहो तो ये चेकआउट भी कर सकते हो। चलो न्यूज़ को कवर अप करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट एंड स्पेशल जोन के बारे में। देखो, अडानी को लेकर ना मुझे हमेशा ये चीज़ को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि देखो, दो टाइप के इन्वेस्टर हैं अडानी को लेकर। एक जो अडानी को एकदम पसंद नहीं करते, मतलब क्या, इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए एकदम पसंद नहीं करते ना, इस स्टॉक में हम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए, कोई और स्टॉक बताओ। कुछ ऐसे लोग हैं कि यस, अडानी में तो इन्वेस्ट करते हैं बट कुछ प्रॉपर स्टॉक जैसे कि अडानी पोर्ट्स में करते हैं, अडानी पावर में करते हैं, देन आप बात करें अडानी ग्रीन में करते हैं, देन बात करें अडानी इंटरप्राइजेस में करते हैं, ठीक है। यही 3-4 स्टॉक में ही करते हैं। बाकी जितने अडानी विलमार हो गया, टोटल हो गया, ये सारे से वो ना भाई ना, ये तो एकदम सर्वाइवल ही इशू है क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा नहीं दिख रहा, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस नहीं दिख रहा। सबसे अच्छा कोई स्टॉक है अडानी का है तो ये अडानी पोर्ट्स है। मैं इसको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी पावर हो गया, ये जो हिंडनबर्ग का जो इशू आया था उसके बाद जो सबसे बढ़िया जो रिकवर किया है वो यही कंपनी करते हुए नजर आएगा या फिर अडानी पावर नजर आएगा, ठीक है। विलवार में किसी टाइम पे मेरे पास फेमस हुआ करता था, मतलब कि यस अभी मैं उसका होल्डिंग हूँ। लॉस में है भाई, बहुत अच्छा लॉस है। अगर अडानी के कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या जो आज टॉपिक कवर अप करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर अप कर सकते हो। ठीक है, अडानी पोर्ट्स का न्यूज़ क्या है, आज लास्ट के देखोगे आवर में कुछ शानदार बाइंग आई थी। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि यस, अडानी का जो वॉल्यूम है, मतलब कि क्या, ट्रेड जो हुआ है अडानी पोर्ट्स का, जून कार्गो वॉल्यूम जो ईयर ऑन ईयर जो है 12% का रेज है। और ये ऑफिशियली उन्होंने वेबसाइट पे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, NSE के वेबसाइट पे उन्होंने पब्लिश किया है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो उनका जून का जो क्वार्टर था उसमें क्या था, 37 MMT कार्गो वॉल्यूम। तो ईयर ऑन ईयर कितना जंप है, 12% का जंप है। एंड कंटेनर में जंप कितना है, 33% का जंप दिख रहा है। और लिक्विड एंड गैस भी ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नज़र आ रहा है, जो कि शानदार बात है। उसके अलावा भी बहुत सारे उनका ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब क्या, इंपोर्ट्स में डील करता है तो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे वॉल्यूम्स के कंटेनर्स इंडिया का थ्रू आउट जाते हैं और आउट ऑफ द इंडिया जाते हैं। तो ये सारे इनके उन्होंने वॉल्यूम बताया। तो वॉल्यूम जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में बहुत शानदार, मतलब 5 स्टार होते हुए दिखेगा। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है, देखो कभी भी देखना, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ये कब होता है, जब Q1 का रिजल्ट देखोगे। पहला इनकम मतलब क्या होता है, सेल्स। फिर ये अर्निंग मतलब क्या होता है कि ये एक्सपेंस, ठीक है, ये एक्सपेंस है। और ये प्रॉफिट होता है बिफोर टैक्स। तो अगर इनका इनकम ही शानदार है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत अच्छा है, Q1 का उन्होंने बता दिया, मतलब क्या, क्वार्टर जून का उन्होंने बता दिया, तो इससे क्या हुआ, एक्सपेंस को थोड़ा कंट्रोल करके प्रॉफिट को हाई करते हुए नजर आ जाएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम इनका शानदार है, मतलब क्या कि इनका ग्रोथ होते हुए ईयर ऑन ईयर दिख रहा है। तो बहुत शानदार आने वाला जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्शन है, बहुत शानदार दिख सकता है, ठीक है। उसके अलावा और भी रॉकेट बनने का रीज़न क्या है कि यस, अडानी पोर्ट्स का जो है टारगेट जो है, मोतीलाल ओसवाल ने 1700 के आसपास प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ है। तो ठीक है, टारगेट जो आने वाले टाइम में ये दिख सकता है, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो, सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं ना, लिटरली मैं कह रहा हूँ, कभी भी दिल से इच्छा नहीं करेगा स्टॉक को बेचने का। उनमें से ये है भाई, 3-3 हज़ार% का रिटर्न है। मेरे पास 3 हज़ार नहीं है, मेरे पास 900% का आसपास रिटर्न है इसमें। 900 या 1000 होने जा रहा है इस स्टॉक का। बहुत शानदार ये स्टॉक है, 5 स्टार स्टॉक है। मैं इसको बहुत पहले से होल्ड, पहले वैगन नाम से सेव होता था, मतलब टीटागढ़ वैगन नाम से ये रहता था BSE के इंडेक्स में। शानदार ये स्टॉक है, काफ़ी काफ़ी शानदार स्टॉक है। अगर आपके पास है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। देखो, इसको आज रडार पे लेने की ज़रूरत क्यों था, हालांकि इसके पीछे का रीज़न है कि यस, टीटागढ़ रेल सिस्टम ने अनाउंसमेंट कर दिया है 900 करोड़ का वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। किसमें, पैसेंजर एंड फ्रेट बिजनेस में। इनका कोर बिजनेस है, जो सबका सबसे ज़्यादा कोर क्या है उनका, फ्रेट है। ट्रेडिशन है, मतलब हमेशा से फ्रेट का वो काम, का वैगन्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। और पैसेंजर व्हीकल्स बनाने का ये नया इनका बिजनेस में बहुत अच्छा बुलिश हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया है
कि द कंट्री लार्जेस्ट वैगन मेकर, सही बात है, लार्जेस्ट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इनका जो वैगन है यही कंपनी बनाती है। तो वो 900 करोड़ रुपए के नेक्स्ट 3 से 4 ईयर में इन्वेस्ट करेंगे। किस कहाँ-कहाँ? पैसेंजर में एंड फ्रेट पैसेंजर में, और मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट होगा 800 करोड़ के आसपास वो पैसेंजर वाले में होगा। जो वैगन्स बनते हैं ना, वैगन नहीं, पैसेंजर का जो बनते हैं, जैसे आपने तेजस देखा होगा, देन आप बहुत सारे ऐसे ट्रेन्स देखे होंगे जो उसके बोगी वगैरह बनाते हैं, वो सारे उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और 80 करोड़ जो अपना वैगन्स वगैरह बनाने का वो इनका ट्रेडिशन है, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। बहुत शानदार स्टॉक है, दबा के बैठे रहना, स्टॉक को लॉस में बेचने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि बाइंग का लेवल क्या है? देखो, जब तक इस बॉक्स में है बिल्कुल बाइंग। अरे अच्छा, वीक फ्रेम में देख रहा था, सॉरी। हाँ, तो यहाँ डेली बेसिस के फ्रेम में देखोगे, 1 डे के चार्ट फ्रेम में, तो वही मैं सरप्राइज़ हो गया, ये एक कैंडल कैसे है? क्योंकि मल्टीपल मैं इसको हमेशा क्या है, पीटी करते रहता हूँ। पीटी मतलब क्या? पोजिशनल ट्रेड। जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो शानदार ब्रेकआउट होता है। वो दूसरे अकाउंट में मैं करता हूँ, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कि आप भी करो, बिल्कुल नहीं। आराम से समझो चीज़ों को कि जब भी कोई अच्छा इसका ब्रेकआउट होता है, कहीं भी इसका ब्रेकआउट होगा तो देखना 100 से लेके ₹150 के आसपास एक दिन में ये ट्रैवल आउट कर जाता है। तो अच्छा खासा पोटेंशियल मिल जाता है, 2-3 कैंडल ट्रेड करने में बहुत अच्छा पैसा बनता है, तो इसको हमेशा रडार पे रखते हैं। तो ठीक है, फ्रेश बाइंग का भी कुछ नहीं रहेगा जब तक ये बॉक्स में बैठी हुई है, मतलब 1900 मतलब 1910 के ऊपर निकलेगी तो बहुत अच्छा बाइंग दिखेगा, और इसके नीचे आ जाएगी तो बहुत अच्छा सेलिंग दिखते हुए नजर आएगा। ₹1770 के आसपास दिखेगा तो सेलिंग होते हुए आप इस स्टॉक में नजर आ जाएगा। तो स्टॉक शानदार है, जिसके पास भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं। इसका जो टारगेट है टीटागढ़ रेल सिस्टम का, ₹2000 के आसपास प्रिडिक्ट कर दिया। देखो, जाने का तो ये 3000 भी जा सकता है, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल दिमाग में लेके मत बैठना कि ये रॉकेट हमेशा चलता नहीं। पुल बैक लेता है, कंसोलिडेट होता है, फिर बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत सारे इसको ऑर्डर मिल चुके हैं, मल्टीपल टाई अप्स हो चुके हैं, स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया और आप जाके ब्लाइंडली इसको खरीद लो, नहीं। बाई ऑन डिप पे रहेगा, लेकिन कौन से जोन पे ये ब्रेकआउट करता है वहां पे मेजर कंसिडरेशन रखना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक है। बहुत शानदार, इसके लिए बहुत प्यारा न्यूज आ रहा है। देखो, अगर निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को दौड़ना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमें रडार पर रखना होता है एचडीएफसी। क्यों? क्योंकि दोनों इंडेक्स में मार्जिन सबसे ज़्यादा रिलायंस का मार्जिन है, इसमें निफ्टी में। ठीक है, बट बीएन में सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में मार्जिन, जो इसका मतलब मार्जिन मतलब किसका? ड्राइवर, ड्राइविंग सीट पर बैठता है कौन है? तो एचडीएफसी बैंक बैठता है। जिधर वो लेकर जाएगा उसी हिसाब से मार्केट चलता है। ठीक है ना, तो एचडीएफसी क्या है, अभी ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। ऑल टाइम हाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसने ईयर ऑन ईयर ब्रेकआउट करते हुए नजर आएगा। ठीक है, मैं वीकली चार्ट फ्रेम पे ओपन किया हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, वीकली चार्ट फ्रेम ओपन किया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। कंटिन्यू देखना, कितने साल, 2021 में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, और अभी 1730 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। देखो, वीकली मैंने बताया, बट अगर ये गलती से अच्छा खासा ये वीक में बाइंग में निकल गया और रीटेस्ट कर दिया इसने, तो बहुत शानदार बाइंग आते हुए नज़र आ जाएगी। और इसका एक पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ क्या-क्या है, देखो डे फ्रेम में मैं देख रहा हूँ उसको, बहुत बड़ा गैप अप खुला था बट प्रॉफिट बुकिंग आई, तो पॉजिटिव न्यूज़ इसके रिगार्डिंग क्या आ रहा है? यस, एचडीएफसी बैंक जो है शेयर जंप किया 3% का, उसके पीछे का रीज़न है कि रिकॉर्ड हाई एफआई शेयर होल्डिंग लिफ्टेड, एमआईसी वेटेज इंक्रीज इन पोटेंशियल। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। आप देखोगे कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल इंडेक्स में क्या है, एमसीआई इंडेक्स में इनका एंट्री बहुत ज़्यादा वेटेज इनको बढ़ते हुए दिख रहा है। वेट जो है इनका इंक्रीज हो गया। वेट मतलब क्या, कि उनका थोड़ा स्पेस बढ़ गया, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे जो होता है पैसिव फंड फ्लो हो जाता है। मतलब क्या, बहुत सारे लोग इस स्टॉक में पैसा लगाने लगते हैं। ठीक है ना, सपोज करो निफ्टी 50 है, ठीक है, एक इंडेक्स हम एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी 50, उसमें से क्या हुआ कि हम टाटा को बाहर निकाल दिए, एग्जाम्पल दे रहे, टाटा को बाहर निकाल दिए, और वहां पे हम लेकर आ गए एचसीएल को। ठीक है, तो क्या होगा, टाटा में जो म्यूचुअल फंड वाले जो पैसा डाले थे उसको निकाल के कहाँ डाल देंगे? एचसीएल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इसका एंट्री हो गया है निफ्टी 50 में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, पहले से दोनों है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, इनफ्लो आता है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बल्क में इसमें बाइंग हो जाती है, इस वजह से स्टॉक जो है रडार पे आ जाता है। ठीक है, तो इस बहुत अच्छा न्यूज़ है। बड़े बड़े इंडेक्स में फ्रेश हाई पे हाई लगाएगा। अब बड़े बड़े इंडेक्स या इंटरनेशनल इंडेक्स पे अगर इसकी एंट्री होती है, आने वाले टाइम में रॉकेट बनते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। डेली बेसिस पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं। हुडको की बात करेंगे, यस, मैं थम्स अप दूंगा, बहुत ज़्यादा थम्स अप दूंगा। एक किसी एक सब्सक्राइबर ने या फिर किसी ने एक मैसेज किया था मुझे लास्ट वीडियो में, मैं उसको थम्स अप देता हूँ, बहुत शानदार। उसने पूछा था कि एरेडा को बहुत लास्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे। एरेडा एकदम बढ़िया सा बाइंग आया था, एकदम शार्प बाइंग आई, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था वो भी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले थे। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फंड बहुत शानदार कंपनी है, हुडको आप रडार पर रख सकते हो। उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसमें लास्ट कुछ दिन से देखोगे
रॉकेट बनते हुए नज़र आएगा। पहले तो इसको फाइनेंशियली इसको बैकअप मिल चुका है, मतलब क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि यूनियन बजट में इसको अलग से पैसा मिले जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले। उसके बाद आज के दिन देखोगे 242 करोड़ का हैंड एक्सचेंज हुआ है। हैंड एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि ब्लॉक डील हुआ है, बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ। और प्राइस में कितना हुआ, ब्लॉक डील कितना का हुआ, 304 रुपये का आज ऑल टाइम हाई लगा दिया इसने, ठीक है। उसके पहले ब्लॉक डील कितना हुआ तो देखो 0.4% का ब्लॉक डील हुआ है। कितने करोड़ का कितने लाख का शेयर है, 81.98 लाख शेयर को ट्रांजेक्शन किया गया है। 242 करोड़ रुपए का वैल्यू। और भाव कितना, मतलब कितने पर ट्रांजेक्ट किया, 299 रुपये पर शेयर पे ट्रेड किया है। और जब ट्रेड कर रहे थे उससे पहले कितने पर चल रहा था, 278 रुपीज़ के आसपास देखोगे ये चल रहा था। तो जब ट्रेड हुआ 299 रुपीज़ पे तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक वॉल्यूम आया और फिर शार्प बाइंग आ गई और रॉकेट बनते हुए नजर आ गया। देखो कभी हैंड इन एक्सचेंज होता है या बल्क डील होता है तो अगर हायर लेवल पे होगा, जैसे सपोज करो कल के दिन 320 रुपये पे कोई हो गया हैंड इन एक्सचेंज, तो इसका प्राइस उसी वहाँ पे एडजस्ट होते हुए नजर आ जाएगा। और कभी 280 रुपये पे हो गया तो इसका प्राइस नीचे आते हुए दिखेगा, 280 रुपये के आसपास आते हुए नजर आ जाएगा। इस वजह से इस स्टॉक को और भी रडार पे रख सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपको देखना है तो इस स्टॉक को देख सकते हो। एनबीसीसी को भी रडार पे आप रख सकते हो, ठीक है। रेडा की बात करें, लास्ट आवर में एकदम शार्प बाइंग आई थी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, यस उसके पीछे का रीज़न पता चला है कि उनका एक बहुत बड़ा एक बातचीत चल रहा है। रेडा एंड उड़ीसा गवर्नमेंट जो कोलैबोरेट करा है, बहुत स्ट्रांगली कोलैबोरेट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। किस लिए किया है, रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस करने को। आपको पता है इरेडा जो फाइनेंस करती है रिन्यूएबल सेक्टर में स्पेशली फाइनेंस करती है। तो उन्होंने क्या कहा कि इरेडा जो पिवट रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल उड़ीसा के लिए करेगा कि कितना ओवर ऑफ 100 प्रोजेक्ट नेशनल वाइड, मतलब 100 प्रोजेक्ट के आसपास वो करेंगे उड़ीसा को रिन्यूएबल सोर्स स्ट्रैटेजिक फाइनेंस बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया कौन कौन से डिपार्टमेंट को वो टारगेट करेंगे, तो उन्होंने एनर्जी सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर, फ्लोटिंग सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में ये फिनांस करने की उनकी कोलैबोरेशन हुआ है। मतलब क्या कि डायरेक्ट स्टेट लेवल पे उनका कोलैबोरेशन हुआ है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर के साथ, ठीक है ना। तो एक बड़ा सा टाई अप होते हुए नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक रॉकेट भी ऐसे भी बनते हुए नजर आएगा। आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना। और सेकंड, अगर ज्वाइन कर रहे हो तो फिर संडे को हम मिलेंगे रात के 9 बजे, वहाँ पे आप लाइव आके मुझसे सारे डिटेल्स पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप मज़े आए होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।